हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो कि लेखिका हैं, संपादक हैं, चिंतक हैं, समाज सेविका हैं और कवित्री हैं। आप हैं सुश्री लक्ष्मी अग्रवाल जी। लक्ष्मी अग्रवाल जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि ये पॉडकास्ट बच्चों के बचपन से जुड़ा है और कृपया इसे अंत तक जरूर सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। हम जैसा कि ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट की परंपरा, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि आज के समय में बच्चों का बचपन छीने जाने से आपका क्या अभिप्राय है? जी, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपसे और सभी से पूछना चाहूंगी या आपसे कहना चाहूंगी कि एक बार आप सभी अपने बचपन के बारे में सोचें। याद करें वो सुनहरे दिन जब आप तितलियों के पीछे भागते थे, गिल्ली डंडा, कंचे, ये सब खेलते थे जी। और वहीं देखिए आज के बच्चों को, क्या उनकी दुनिया में ये सब खेल हैं या वो जैसे मासूमियत थी उनकी, आज के बच्चों में वो मासूमियत है जी, जो कि बचपन की सबसे बड़ी पहचान है। जब अब बच्चों से आज के समय में उनकी मासूमियत छीन ली गई है, उनके पुराने खेल, उनके तरीके, दादी नानी की कहानियां, अलादीन के चिराग, परियों का देश, वो सब आज के बच्चों की कहानियों में नहीं है, उनके जीवन में नहीं है और शायद वे जानते भी नहीं है। आज वे जानते हैं तो सिर्फ एक कमरे में कैद होकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इर्द गिर्द अपना बचपन बिताना। तो मेरा यही मानना है कि बचपन बिल्कुल उनका छीना जा रहा है। आजकल बच्चे सिर्फ मतलब कहते हैं ना, क्रोध, उनके अंदर क्रोध, अवसाद इतना ज्यादा भर गया है, वो अपनी मन की बात भी किसी से नहीं कह पा रहे। पहले क्या था, बड़े बड़े परिवार होते थे, बच्चे आसपास के बच्चों के साथ खेलने जाते थे। लेकिन आजकल समाज में इतनी असुरक्षा का माहौल हो गया है कि अगर आप अपने बच्चों को गली में खेलने भी भेजते हैं तो वे सुरक्षित नहीं है। पता ही नहीं चलेगा कि कब कोई पड़ोसी, जानने वाला या कोई अनजान व्यक्ति उनके साथ कोई दुर्व्यवहार कर दे या उनका अपहरण हो जाए। आपका मन अनेक आशंकाओं से घिरा रहता है और उन आशंकाओं का जो खामियाजा है ना, वो भुगत रहे हमारे बच्चे। मैं ये नहीं कहती कि हमारा डर गलत है, हमारा डर सही है, लेकिन क्या हम उन्हें अपनी निगरानी में और बच्चों के साथ खेलने नहीं ले जा सकते जी? अगर हम उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते तो क्या हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने बच्चों के साथ जाएं, उनके साथ खेलें, उन्हें पार्क ले जाएं और बच्चे आए, उनको उनके साथ घुलने मिलने दें? हम अपनी आशंकाओं में इतने घिरे हैं, या ये कह लीजिए कि आजकल हम सब अपनी लाइफ में ना इतने बिजी हैं कि हम बच्चों को टाइम नहीं देना चाहते और उसको हम बहाना बना देते हैं कि नहीं, बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे, खेलने भेजेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पर अगर आप खुद की निगरानी में बच्चों को लेके जा रहे हैं जी, तो मुझे नहीं लगता कि इतना गलत होने की संभावना है। और जब तो फिर अगर आप खुद ही अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, समय नहीं देंगे, उनके साथ समय व्यतीत नहीं करेंगे, तो आपको क्या पता चल रहा है कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है, किस ओर जा रहा है, उनके या उसे किस ओर जाना चाहिए, ना आजकल बच्चों को पता है कि उसे किस ओर जाना चाहिए और ना ही माँ बाप को पता है जी, कि वो किस दिशा में जा सकता है, कहाँ अच्छा कर सकता है। तो मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों के बचपन को इस तरह छीनिए मत। माना दुनिया में असुरक्षा है, तमाम आशंकाएं हैं, लेकिन अगर आप उन्हें समय दें, उनकी सुरक्षा खुद करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनके ऊपर कोई खतरा आ सकता है। तो आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए, उन्हें पार्क ले जाइए, उन्हें अपनी प्रकृति से जोड़िए, उन्हें तितली, गिलहरी, ये सारी चीजें दिखाइए। हमारे बच्चे नहीं जानते तितली क्या है, गिलहरी क्या है, वो बस मोबाइल में कुछ देखते हैं, वही जानते हैं। उनकी दुनिया उतनी है जितना फोन में है, फोन के बाहर उनकी कोई दुनिया नहीं है। तो मेरा अनुरोध है कि बच्चों को बाहरी वातावरण से जी लक्ष्मी जी, जैसा कि आपने बताया कि हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे अपने बचपन में, कबड्डी खेलते थे और हम लोग पिट्ठू खेलते थे, जो एक के पत्थर के लगा के उसमें बॉल मारते थे, या जो साइकिल का पुराना टायर होता था उसे चला चला के दौड़ते थे। हम प्रतियोगिता करते थे हम दोस्तों में, बच्चों में, बचपन में। तो उस समय बच्चों का जो मानसिक विकास और शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास हुआ करता था। आज जो बच्चा है, बौद्धिक विकास तो हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं मानसिक विकास और शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बच्चे डिजिटल देख पा रहे हैं, चाहे वो तितली है या बंदर है या गिलहरी है या हमारे तोता है या मैना है, या इन सबको
प्रैक्टिकली नहीं देख पा रहे, उनके साथ जी नहीं पा रहे, वनस्पति के साथ नहीं जी पा रहे, तो ऐसे बच्चों का क्या भविष्य होगा? जी, निसंदेह ऐसे बच्चों का भविष्य इतना उज्जवल नहीं है। आप देखिए, जब आप गिल्ली डंडा खेलते थे तो उसमें आपको एकाग्रता रखनी होती थी। जी। एक तरह से वो गिल्ली डंडे का खेल सिर्फ खेल नहीं था, बच्चों की एकाग्रचित्ता बढ़ाता था। अगर आप उसको ध्यान से नहीं खेलेंगे तो आप सही से नहीं खेल पाएंगे। बच्चे जो टायर चलाते थे, उन टायरों से वो पेड़ों पे झूले भी टांगते थे। आजकल तो पार्क में झूले लगाए जा रहे हैं, पर पहले क्या होता था, बच्चे मम्मी के दुपट्टे ले गए या पुराने टायर ले गए, उनसे पेड़ों पे झूले डालते थे। ये उनकी जो थी ना, एक क्रिएटिविटी थी। बच्चे अगर उनकी गेंद खो गई तो घर से वो आलू प्याज भी ले जाते थे, उससे गेंद बना के भी बच्चे खेलते थे। मुझे याद है, हमारी गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी तो हम लोग, अभी तो बच्चे देर तक उठते, लेकिन उस टाइम हम लोगों का होता था कि हम सुबह जल्दी उठते ही जो सबसे पहले उठता था वो बाकियों के घर जाके बाकी बच्चों को जगाता था। सुबह जल्दी उठ के खेलने जाते थे। उससे क्या होता था कि हमें एक जो सुबह की ऊर्जा होती है, वातावरण, प्राकृतिक ऑक्सीजन है, वो सब हमें मिलती थी। वो हमारे बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद थी। आजकल क्या, एसी वाले कमरे में बच्चे छुट्टियों में देर तक सो रहे हैं, तो वो जो सुबह की ऑक्सीजन थी, प्राकृतिक ऊर्जा थी, सौर किरणें थी, वो हमारे बच्चों को नहीं मिल पा रही, उनके शरीर को नहीं मिल रही। और जब वो चीजें नहीं मिलेंगी तो बच्चों का पूरा विकास नहीं हो पाएगा। और जितने भी हमारे खेल थे ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वैज्ञानिक रूप से जुड़े होते थे और हमारे बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करते थे। तितलियां उड़ती थी, हमारे बच्चे उनके पीछे भागते थे उन्हें पकड़ने के लिए। एक तरह से उनकी रेस हो जाती थी, मतलब भाग दौड़ हो जाती थी, उनके शरीर को एक एक्सरसाइज मिल जाती थी। आजकल बच्चे नहीं भाग रहे, उन्हें तितली नहीं, वो तितलियों से इतना कह सकते आकर्षित नहीं है, उन्हें कोई आकर्षण नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। या जानवर हैं, तरह तरह के पशु पक्षी हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है उन चीजों से, वो नहीं देखना चाहते, नहीं समझना चाहते। और साथ ही साथ अब पहले बच्चे कागज की नाव बना के पानी में तैराते थे, कितना खुश होते थे। पर आज ना वो बच्चों की, ना वो मस्ती है और ना उनकी वो कागज की कश्ती है। आज वो कुछ भी नहीं बचा है। तो हमें उन बच्चों की वो मस्ती और कागज की कश्ती एक बार फिर से उन्हें लौटानी होगी। वाह, फिर से बचपन लेकर आना होगा, तभी उनका बचपन संवरेगा, निखरेगा। और जब एक बचपन मुस्कुराएगा तभी वो भविष्य को महकाएगा। ये कह सकते हैं आपके शब्दों में लक्ष्मी जी के, हम बचपन में जाएंगे तभी हमारे बच्चों के बचपन में खुशियां आएंगी। वाह वाह। लक्ष्मी जी, एक और प्रश्न यकायक बन रहा है कि जब हम बच्चे थे या जब हम बचपन में थे तो एक सामूहिक परिवार होता था, चाहे वो पापा मम्मी हो, चाहे दादा दादी हो। दादा दादी और पापा मम्मी ही कमाते थे और घर के चाहे वो 10 सदस्य हों, 12 सदस्य हों, 15 सदस्य हों, सब मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक रूप से विकसित हुआ करते थे और खुश रहते थे, मस्त रहते थे। आय भी कम हुआ करती थी और खर्चे भी कम हुआ करते थे। आज जो है वर्तमान में जो हमारे दंपति हैं या जो पेरेंट्स हैं या जो अभिभावक हैं, वो उस हमारे अभिभावकों की तुलना में 100 से ज्यादा % या ये कहें कि 200% ज्यादा आर्थिक इनकम है उनकी, बावजूद उसके आज के बच्चों का ना तो बचपन खुशहाल दिखता है, ना ही अभिभावकों के चेहरे पर खुशी दिखती है। तो किस दिशा में ये बचपन और अभिभावकों की जो प्यार है, ये अपनत्व है, ये जरूरत है, ये कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है? इसका अभिप्राय क्या है, इसका अंत क्या है? जी, पहले हमारे माँ बाप कम कमाते थे पर उसमें भी वो बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करते थे। जी। पहले क्या होता था कि बड़े भाई ने शर्ट पहनी या बड़ी बहन की कोई ड्रेस है, वही ड्रेस छोटे बहन भाई पहन लेते थे। स्कूलों में भी क्या होता था, किताबें बड़े भाई बहन की छोटे भाई बहन यूज करते थे। लेकिन आजकल स्कूलों का भी ऐसा बाजारीकरण हो गया है कि उन्हें हर साल नई पुस्तकें खरीदनी है। वो पुराने भाई बहन की किताबें नहीं यूज कर सकते। बच्चों में और बच्चों से ज्यादा माँ बाप में दिखावा इतना आ गया है कि अगर एक ड्रेस उन्होंने अपने बच्चे को किसी पार्टी में पहना ली है तो दोबारा उसे नहीं पहनाना चाहते। घर में भी उसकी जरूरत से ज्यादा कपड़े उसके पास हैं। बच्चों के पास क्या, माँ बाप के पास खुद इतना दिखावा है, इतने कपड़े भरे पड़े हैं, अलमारियां भरी पड़ी हैं, लेकिन संतोष नहीं है। पहले के जमाने में संतोष था, माँ बाप 2 जोड़ी कपड़ों में भी जीवन काट लेते थे और बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाने पिलाने की कोशिश करते थे, सारी चीज सुविधाएं देते थे। आज के माँ बाप खुद ही संतुष्ट नहीं है, उनकी जरूरतें खुद की इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, फिर उनको ही देखा देखी
हमारे बच्चे भी वैसे ही हो रहे हैं। जी आजकल हम कहते हैं ना कि हमारा बच्चा जिद करता है कि हमें ये चाहिए, यही ब्रांड चाहिए, यही पर्स चाहिए, यही ड्रेस चाहिए। तो इसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम उसे अपने साथ लेके जाते हैं, हम उसे ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। अब बाल मन है वो तो आकर्षित होता ही है। बिल्कुल। पहले हमारे साथ ऐसा नहीं होता था कि हमें ले जाया जा रहा है या हमें 10 चीजें दिखाई जा रही है, इसमें से ले लो। हमारे माँ बाप खुद हमारे हिसाब से कपड़े लाते थे, हम वो पहनते थे, और हम लोग कोई उसमें इतना नखरे भी नहीं होते थे हम लोगों के कि हमें ये नहीं पहनना। आजकल बच्चे खुद देख रहे हैं कि माँ बाप के नखरे हैं, माँ बाप खुद नहीं पहनते, एक बार जो कपड़े पहने अब वो बाल मन पे छाप ऐसी पड़ गई है कि वो जो देख रहा है वही सीख रहा है। तो ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। बच्चे को भी फिर वही होड़ लगी है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही अपव्यय करना है, उसके लिए वो ज्यादा कमाना चाहता है, और ज्यादा कमाने के लिए वो गलत काम भी करने से परहेज नहीं करता। बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अच्छी नौकरी पे जाना है, और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा तो आजकल विदेशों में नौकरी करने की ज्यादा बढ़ गई है। और उसके लिए वो कई गलत रास्ते भी चुन रहे हैं, गलत तरीके से पासपोर्ट बनवाना, वीजा बनवाना, ये एक तरह से कई अपराधों को जन्म दे रहा है। वाह वाह। तो हमें बच्चों की ना इस मानसिकता पे थोड़ा ध्यान देना है कि हमारे कंट्रोल करना होगा, हमें कंट्रोल करना है, हमें खुद उनके सामने दिखावा नहीं करना, और उन्हें भी अपव्यय करने से रोकना है, उन्हें चीजों का महत्व समझाना है, तभी हम समाज को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा पाएंगे। वाह वाह लक्ष्मी जी, बहुत अच्छे और कम शब्दों में आपने जो है बचपन की परिभाषा दी है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो सूत्र बताते हैं, या जैसे हम अभिभावक हो गए हैं, हम भी इस चीज को महसूस करते हैं, और ये वैज्ञानिक सच्चाई भी है कि जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, तो उसकी जो मेमोरी होती है, जो उसका दिमाग होता है, एकदम खाली होता है। जिस तरह से पेन ड्राइव खाली होती है, पेन ड्राइव में जो जो हम डालते हैं, गाने डालते हैं, चलचित्र डालते हैं, या अन्य जानकारियां डालते हैं, या वैज्ञानिक जानकारियां डालते हैं, तब उसे हम अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो वो जानकारियां दिख जाती हैं। ठीक उसी तरह से बच्चे का मन जो होता है वो खाली होता है। उसके अंदर वो बच्चा जो अपने अभिभावकों को देखता है, या टीवी को देखता है, या मोबाइल को देखता है, उसी तरह की प्रवृत्ति को वो अपनाता है, क्योंकि जो देखता है वही करेगा। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है वो है मोबाइल यंत्र। बच्चे को, अभिभावकों को रोटी बनानी है या बाजार जाना है तो बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, और मोबाइल को देखते देखते बच्चा इतना क्रूर हो जाता है, इतना हिंसक हो जाता है, या इतना जिद्दी हो जाता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। इस दिशा में बच्चों का बचपन तो छोड़िए, उनकी जवानी भी ठीक से नहीं आ पाती है, और इससे उस बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पाता। इस दिशा में अभिभावकों को, गार्जियंस को आप क्या कहेंगे? जी, ये तो सच्चाई है कि आजकल अभिभावक जो हैं अपना काम करने के लिए मतलब बहुत हद तक बच्चों को फोन दे देते हैं कि बच्चा फोन में बिजी रहे और वो शांति से अपना काम कर सकें, या कहीं बिजी हैं तो अपनी दैनिक की जो दिनचर्या है उसको वो सही से चलाने के लिए बच्चों को फोन दे देते हैं। और दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि फोन को आजकल के जो स्कूल है ना, उन्होंने भी जरूरत बना दिया है बच्चों की। मेरी खुद छोटी बच्ची है और मुझे पता है कि स्कूल से ना अब किताबों में पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजा जाता है, किताबों से भी पढ़ते हैं, पर उनकी जो राइम्स हैं या कविताएं हैं ना, किताबों की बजाय वहां से लिंक आते हैं कि ये यूट्यूब का लिंक है, आप बच्चे को ये सुना के इसकी प्रैक्टिस करवाइए, ये याद करवाइए। तो हम उन लिंक्स की जगह, यूट्यूब स्टोरीज की जगह हम क्यों नहीं किताबों से पढ़ सकते? प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर सकते? हमारे जमाने में कभी ये सब नहीं होता था। किताबें होती थी, और आजकल के बच्चों की किताबें तो इतनी आकर्षित हैं कि बच्चा उन्हें देख के पढ़ना चाहेगा, करना चाहेगा। पर तब भी आजकल की शिक्षा प्रणाली जो है वो किताबों पे कम है, वो ऑनलाइन ज्यादा, डिजिटल ज्यादा हो गई है। तो मेरा स्कूल मतलब अनुरोध है कि शिक्षा प्रणाली में भी अगर संभव हो तो इस तरह के प्रयास होने चाहिए कि बच्चों को पुस्तकों से ज्यादा जोड़ा जाए। आजकल के बच्चे पुस्तकों से बिल्कुल अलग है। हमारे टाइम में तो सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स होती थी और वो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, और हम लोग उससे पढ़ के भी अपना ध्यान उसमें लगाते थे। और आजकल के बच्चों के पास तो इतने संसाधन उपलब्ध हैं, इतनी तरह की पुस्तकें हैं, बच्चों को आकर्षित करने वाली पुस्तकें हैं, तो हम क्यों नहीं उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम पुस्तकें दे सकते हैं? या जो प्रकाशक हैं उन्हें भी इस तरह की पुस्तकों पे काम करना चाहिए, जिससे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा उन पुस्तकों पे ध्यान दें। मुझे याद है एक बार मैं विश्व पुस्तक मेले में गई थी, वहां पे मैंने एक पुस्तक देखी, मुझे अच्छी लगी पुस्तक, मैंने खरीदी भी अपनी बेटी के लिए।
लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या करा, उस पुस्तक को मोबाइल ऐप से जोड़ दिया कि आप पुस्तक देने की बजाय आप बच्चे को ये मोबाइल में लगा के दे दीजिए, बच्चा उस ऐप के थ्रू उसको देखेगा। तो आपका फायदा क्या हुआ पुस्तक को उस तरह पुस्तक के, क्यों कहें, फिर डिजिटल पुस्तक कहें फिर आप उसको। उसको ऑनलाइन बेचिए, जी पेन ड्राइव जी में जी बेचिए। जी जी। आपने पुस्तक भी बनाई है, फिर उस पर QR कोड दिया, उसे स्कैन करिए, बच्चे को मोबाइल में लगा के दे दीजिए। अगर मुझे बच्चे को मोबाइल ही देना है तो मैं पुस्तक क्यों बिल्कुल खरीदूंगी? बिल्कुल ऑनलाइन लिंक्स अवेलेबल है, मैं वहां जाऊंगी, अपने बच्चे को वो खोल के दूंगी। बिल्कुल। और जो बच्चों को हम राइम्स, क्या क्या होता है कि हम बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए मोबाइल देते हैं, वो बच्चे वहां पे राइम्स देख रहे हैं, लेकिन जो विज्ञापन का संसार कह ले, आजकल यूट्यूब है, फेसबुक है, हर जगह विज्ञापन बहुत ज्यादा है। जी बच्चा जब अपना कुछ भी देख रहा है तो वहां पे 4 चीजें और जुड़ विज्ञापन जाती आते है हैं, विज्ञापन के बच्चे रूप की में। चीजें हैं। तो बच्चा अगर अपना देख रहा है तो उनके पास वो सारा डेटा होता है कि उनका व्यूअर कौन है, उसके हिसाब से वो विज्ञापन भेजते हैं। फिर वो बच्चा उन चीजों को खोलता है, जी उसमें फिर उसे गेम्स भी दिखाई देते हैं। बच्चा उस प्रोसेस को आगे करते करते वो ऑनलाइन गेम डाउनलोड कर लेता है, फिर वो गेम का आदी हो जाता है, और धीरे धीरे जो है ना उसकी दुनिया फिर वो मोबाइल में ही सिमट जाती है। आप चाहे लाख कोशिश कर लें उसे वहां से हटा के किताबों की ओर ले जाने की, बच्चा फिर उसके लिए तैयार नहीं होता। तो हमारी जरूरत यह है, हमें जो करना है, सबसे पहला काम यह है कि हम जब बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं उसकी पढ़ाई के लिए भी, तो हमें उसके इर्द गिर्द ही रहना है। हमें देखना है कि उसे जो दिया गया है वो वही सीख रहा है या उसके अलावा उसने कुछ और। जी जी मतलब जी। हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी मुझे लगता है हर चीज में, वो है अपने बच्चे को अपना समय देना। अगर हम अपने बच्चे को अपना समय नहीं दे रहे, हम देख नहीं रहे कि वो क्या कर रहा है, तो फिर बच्चा निरंकुश हो जाता है। उसे तो जो चीज आकर्षित करेगी वो आगे वही बढ़ेगा, आकर्षित होता है, और सही उसमें बात। गलत सही उसे कुछ नहीं पता। बिल्कुल और बिल्कुल वो, और कहते हैं ना कि अच्छी चीज से ज्यादा दिशा गलत भ्रमित चीजें, हो जाता है, अच्छी से ज्यादा गलत चीजें गलत चीजों आकर्षित पे करते हैं। आकर्षित करता तो हमारे बच्चे जो है ना वो कच्ची मिट्टी है, जैसे कुम्हार अपने बर्तन को किसी भी आकार में ढाल सकता है, तो हमारा बच्चा किस ओर जाएगा, कैसा बनेगा, वो हमारे हाथ में है। बस जरूरत है तो उन्हें थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार देने की। वाह तो वाह। आप अपने बच्चों से जुड़िए, उनके मन से जुड़िए, जानने की कोशिश करिए कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। और बच्चों से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है खुद बच्चा बन जाना। वाह वाह वाह। मैं खुद कई बार अपनी बच्ची के मन की बात निकलवाने के लिए मैं खुद करती हूँ कि उसके साथ बच्ची बन जाती हूँ। कई बार वो नहीं बताती, तो हम खुद बच्चा अगर बन जाएंगे तो फिर वो हमें अपने जैसा समझता है, और फिर वो अपने मन की सारी बातें हमें अपने आप बता देता वाह है। वाह वाह। तो इस तरह करके देखिए, आपके बच्चों का भविष्य आपके ही हाथ में है, कृपया इसे ना बिगाड़िए। वाह 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 लक्ष्मी जी, ये तो है कि हर व्यक्ति के अंदर एक बच्चा होता है, और वो बच्चे के साथ जीता है तो वो स्वस्थ भी रहता है। जी अगर वो सिर्फ ये कहे कि मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अभिभावक हूँ, तो कहीं ना कहीं फिर वो परिवार के साथ संपर्क में दुविधा रहती है। जी लक्ष्मी जी, हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है कि जो व्यक्ति का जीवन है, वो जीवन की क्या परिभाषा है? अधिक पैसा कमाना, स्वस्थ रहना, परिवार को जोड़कर चलना, परिवार को समृद्ध करना, परिवार को शिक्षित करना, आखिर जीवन जीने की परिभाषा क्या है? क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक पैसा हो और हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ें, लेकिन क्या वो एक उम्र के बाद, जब हम सीनियर सिटीजन की उम्र में जाते हैं, तो जिस लिए जीते हैं, जैसा मेरी ऐसी सोच है, मैंने ऐसा पढ़ा है, मैंने ऐसे संतों से सुना है कि हमें जिस तरह से एक बच्चे को हम उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, उसको शिक्षित करते हैं, उसमें अच्छे संस्कार डालते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें एक उम्र के बाद उन बच्चों की जरूरत पड़ती है। हमें उनकी उंगली पकड़ के हमें चलना होता है, क्योंकि हमारा शरीर काफी कमजोर हो जाता है। हम अपने मन की भोजन भी नहीं ले सकते, अपनी बात भी नहीं कर सकते, तब जो हमारे बच्चे होते हैं वो अभिभावक बन जाते हैं। तो यहाँ जो व्यक्ति के अंदर, जो मनुष्य के अंदर, जो एक वर्ग के अंदर क्या मान के चले, उन्हें करना क्या है जीवन में, मुझे लगता है सबसे बड़ी गफलत ये रहती है। अधिक पैसा कमाना है, या बच्चों को 100% मार्क्स लेके आने हैं, या बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनना है। ये गफलत में ही जीवन काफी कठोर हो जाता है और व्यक्ति जीवन नहीं जी पाता, सही से जीवन नहीं जी पाता। तो इस विषय में भी बताएं। जी, आजकल क्या है, सभी माँ बाप, ज्यादातर लोगों को, सबका तो नहीं कहती मैं, पर ज्यादातर लोगों का ध्येय जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। वो लोग पैसे में ही खुशियां देखते हैं, जबकि मेरा मानना है आप चाहे पैसा कम कमाएं, पर अगर आप
आपके बच्चे खुश हैं उस कम पैसे में भी, आपका परिवार खुश है, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको रात को चैन की नींद आ रही है, तो उससे बड़ी पूंजी आपकी कुछ वाह भी वाह नहीं है। वाह वाह। ज्यादा पैसा कमाने से कुछ भी नहीं होता। आप अपने बच्चों को विदेशों में भेज के पढ़ाई कराना चाहते हैं, फिर आप उम्मीद करते हैं कि बुढ़ापे में वो आपका सहारा बनेगा। जी जिस बच्चे को आपने खुद दूर भेजने के लिए इतनी जद्दोजहद की, अब आप उसको क्यों वापस बुलाना चाहते हैं? और कैसे वापस आ और जाए? कैसे वापस आ जाएंगे? वो खुद आप सोचिए ना, आपकी जड़ों से कटकर वो वहां गया है, उसको वहां सामंजस्य स्थापित करने में खुद कितनी तकलीफ हो रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बिल्कुल। बाद आप लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो सब कुछ छोड़ के, जिस जीवन को पाने के लिए बच्चे ने अपनी पूरा बचपन, पूरी जवानी लगा दी, अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो वहां से वापस आ जाएं, अपना सब कुछ छोड़ दें। तो फिर इसके लिए आपको शुरू से ही उस तरह से बच्चों को डालना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप उनसे बिल्कुल। उनको क्यों धकेल रहे हैं कि विदेशों में पढ़ाई करना? मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा इंजीनियर। आप जबरदस्ती उनकी मर्जी ना होते हुए भी उन्हें अपने हिसाब से धकेल रहे हैं जी। कि हमें ऐसा रोजगार ढूंढना है जिसमें ज्यादा पैसा हो, स्टेटस दिखता हो। आप बच्चे की मन की कभी जानते ही नहीं। वो बच्चा जो कुछ और करना चाहता था, आपने उसको किसी और पेशे में धकेल दिया, उसके बाद वो अवसाद में है, कितने तनाव में है, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। और जब उसने वो मुकाम हासिल कर लिया जो आप उसके लिए बचपन से सोच रहे थे, उसके बाद आप उससे चाह रहे हैं कि वो सब छोड़ के आपके लिए आ जाए। वाह तो वाह। फिर ये तो उस बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इसके लिए खुद तैयार रहना है। या तो हमें अपने बच्चे को ऐसे सपने दिखाने ही नहीं, अपने से दूर भेजने की कोशिश नहीं करनी, और जब वो करनी है तो फिर हमें स्वीकारना भी होगा कि हमने उन्हें दूर किया है। वाह वाह वाह। लक्ष्मी जी, हम आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर कि जो बच्चे होते हैं उनके होमवर्क का, ट्यूशन का, अन्य प्रतियोगिताओं की एक होड़ मची रहती है, क्या ये भी बच्चों के बचपन के दुश्मन हैं? जी बिल्कुल। हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, होमवर्क हम भी करते थे, हमें भी मिलता था, पर हमारे पास खेलने के लिए काफी टाइम होता था। आज अगर बच्चा खेलने भी जा रहा है ना, तो उसके दिमाग में उस टाइम टेंशन रहती है, जल्दी से खेल खत्म करके पढ़ाई करने जाना है, ट्यूशन जाना है। बच्चा स्कूल से आके ठीक से खाना भी नहीं खा पाता कि उसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, वो भागता है ट्यूशन के लिए। एक ट्यूशन खत्म, फिर वो दूसरी के लिए भागता है, दूसरी खत्म, फिर खेलने का टाइम हो गया, खेलने का टाइम उसे पूरा मिला भी नहीं कि फिर ट्यूशन जाना है, फिर होमवर्क करना है, फिर रात को सोना है, सुबह जल्दी उठना है। तो ये बच्चों पे इतना बोझ बेमतलब में डाला जा रहा है, मतलब इतने बोझ की आवश्यकता नहीं है। और ये बोझ सिर्फ स्कूल वाले अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए डाल रहे हैं। हर स्कूल को अपनी रैंक सबसे ऊपर दिखानी है कि हमारा स्कूल रैंक में। ये स्कूलों का जो बाजारीकरण हो गया है ना, उसने बच्चों का बचपन छीना है। स्कूलों को अपना बाजारीकरण बहुत हद तक कम करना होगा। बच्चों से उनका बचपन बचाने के लिए स्कूलों को उनके ऊपर अनावश्यक बोझ नहीं डालना, ना सिर्फ पढ़ाई का, ना होमवर्क का। आजकल स्कूलों में इतनी अधिक एक्टिविटीज हो गई हैं, उसमें बच्चों को पार्ट लेना पड़ता है, और फिर उसके लिए लेना चाहिए गतिविधियों में। मैं नहीं कहती कि अन्य गतिविधियों में नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, पर उतना ही समय देना चाहिए जितनी बच्चे की क्षमता है। अगर आप चाहो रात भर जाग के अभ्यास करें या दूसरे बच्चों से ज्यादा करने की कोशिश करें, तो वो गलत है। बच्चों के अंदर जो है जीतने की नहीं, सिर्फ खेलने की या भाग लेने की भावना होनी चाहिए। हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी, सितारे ज़मीं पर, सेकंड पार्ट। जी। ज्यादातर फिल्मों में क्या होता है कि जो हीरो की टीम होती है या हीरोइन की टीम होती है वही जीतती है। उस फिल्म का अंत मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें आमिर खान की टीम नहीं जीतती। वो बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चे लोग थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख दी। जब वो हार जाते हैं ना, उसके बाद वो विजेता टीम को खुद स्टेज पर लेके आ रहे हैं, उनके साथ नाच गा रहे हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि हम हार गए, तो एक बच्ची कहती है कि हम हारे नहीं है, हम दूसरे नंबर पर आए हैं। तो ये बहुत अच्छी सीख है कि मतलब जो हम हार गए उसके बावजूद हम खुश, दुखी होने की बजाय जो विजेता टीम है उसके साथ हम एंजॉय कर रहे हैं। और ये मैं मानती हूँ कि ये बहुत अच्छा अंत दिखाया गया है इस फिल्म में। और ऐसे ही हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि हारने से घबराना नहीं है, अगली बार फिर कोशिश करनी है, कभी ना कभी तो जीतेंगे। और नहीं भी जीते तो क्या हुआ, हमने अब भाग तो लिया, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन तो किया, हमारे लिए वही बहुत है।
कई बच्चों को तो उतना भी मौका नहीं मिलता। हमें जितना मिला है वो बहुत ज्यादा मिला है और हमें उसका धन्यवाद करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो अभी आमिर खान की फिल्म आई है सितारे जमीन पर, ऐसी फिल्में भी बड़ी शिक्षाप्रद होती हैं, बच्चों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी, और ऐसी फिल्मों से, ऐसे सिनेमाओं से जुड़े भी रहना चाहिए। ये भी एक जो है मनुष्य के लिए एक सफलता की कुंजी होते हैं, उदाहरण होते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जैसा कि अभी आपने बताया कि बच्चों के लिए विद्यालय भी जो है बहुत जिम्मेदार हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चों को सफलता की मशीन बनाने के जिम्मेदार विद्यालय हैं या अभिभावक हैं या अन्य सोर्स है? सभी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे खुद भी हैं। अच्छा। हाँ, आजकल के बच्चों में ना, छोटे छोटे बच्चों में ही प्रतिस्पर्धा बहुत हद तक देखी जा रही है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अपने घर में अपने भाई बहनों से भी हार जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं, कुंठित हो जाते हैं। और इन सब में हम अभिभावकों का ही हाथ है। हम लोग उनको ऐसी परवरिश दे रहे हैं, ऐसा माहौल दे रहे हैं, हमने उनको ये सिखा दिया है कि अगर हम हार गए तो हमारी बेइज्जती है, हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, सब हमें पिछड़ा हुआ समझेंगे। स्कूलों के अलग नियम है, उनके लिए भी जो बच्चा जीत रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, वही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी बच्चों को उतना अटेंशन नहीं दिया जाता स्कूल में। तो फिर बच्चा जब देखता है कि जो बच्चा जीत रहा है, या हम घर में एक माँ बाप के भी 2 बच्चे हैं, तो जो बच्चा ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है, माँ बाप का ध्यान उसकी तरफ ज्यादा रहता है। जिस बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, चाहे वो अन्य चीजों में अच्छा हो, पर माँ बाप उसे उतना अटेंशन नहीं देते, प्यार दुलार नहीं देते। हमेशा उसका कंपैरिजन होता है दूसरे बच्चे से। अपने भाई से सीख, अपने छोटे भाई से सीख, बड़ी बहन से सीख, वो ऐसा कर सकता तो तू क्यों नहीं कर सकता? वो नहीं कर सकता क्योंकि वो है और उसका भाई या बहन, उसका भाई या बहन है। दोनों में अलग क्षमताएं हैं, दोनों की अलग प्रतिभाएं हैं। हमें दोनों की तुलना बंद करनी होगी, एक दूसरे से नहीं करनी चाहिए, ना तो अपने भाई बहनों की, ना अन्य किसी के बच्चे से। क्योंकि हर बच्चे की अपनी प्रतिभा है, उसमें अपना एक कौशल है। आप उसको मौका दीजिए कि उसके अंदर क्या बेहतर है, वो उसे अच्छे से निखार पाए, बजाय इसके कि आप उसकी तुलना करके उसे हर वक्त नीचा दिखा रहे हैं। उसका मन कुंठित हो रहा है उससे। आप तो उसे पढ़ने के लिए कह रहे हैं ताकि वो अच्छी पढ़ाई करे, पर आप ये भूल जा रहे हैं कि उससे उसके मन में कुंठा पैदा हो रही है। अपने भाई बहन से ही उसका लगाव खत्म हो रहा है। एक जो भाई बहन का रिश्ता होता है, बॉन्डिंग हो रही है ना, वो आप खुद खत्म कर रहे हैं। रिश्ते मजबूत नहीं हो रहे। फिर आप बड़े होके, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, फिर आप कहते हो कि भाई बहन में आपस में प्यार नहीं है। तो वो प्यार तो आपने ही खत्म किया है, उनकी तुलना करके, उनको दूसरों से जोड़ के। तो आप ये सब मत कीजिए। इससे आप ना सिर्फ उनका बचपन छीन रहे हैं, बल्कि आप अपने बच्चों के आपसी रिश्ते भी छीन रहे हो। बड़े होके वही भाई बहन आपस में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। आजकल स्थिति ये हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी लक्ष्मी जी आपने। हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं कि आपने ऐसा कोई उदाहरण देखा है किसी विद्यालय में या समाज में या अपने आसपास में, जहाँ बच्चे उनकी उम्र से पहले ही बड़े बना दिए जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं? ऐसा कोई उदाहरण हमें बताएं। जी बिल्कुल देखा है। निम्न वर्ग में तो अक्सर ही देखने को आता है, जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं, क्योंकि उनकी आय बहुत कम होती है। सिर्फ एक की आय से घर का गुजारा भी मुश्किल से चलता है, तो दोनों कमाने जाते हैं। तो उनके जो बच्चे हैं ना, जो बड़ी बेटी है वो छोटे बच्चे का ध्यान रखती है। बल्कि हमारा जहाँ पुरानी जगह पे ऑफिस था, वहां पे वो बच्ची, जो प्यून था हमारे ऑफिस का, उसकी बच्ची थी 5 साल की। उसके बाद उनका दूसरा पुत्र हुआ, और वो दोनों कुछ टाइम बाद दोनों फिर से काम पे जाने लगे। और वो 5 साल की बच्ची अपने छोटे भाई को दूध गर्म करके देना, उसको खिलाना पिलाना, वो सब करना। और मैं आश्चर्यचकित थी। मुझे लगता था कि शायद इसकी मम्मी काम पे नहीं जा रही होंगी, इतनी छोटी बच्ची इतने छोटे बच्चे का कैसे ध्यान रख रही होगी। जबकि वो जब तक उसका भाई नहीं हुआ था, वो खुद बहुत बच्ची थी, हमारे पास आती थी, अंकल आंटी मुझे ये चीज दिला दो, ये कर दो, जिद करती थी। हमारे ऑफिस में आके खेलती भी थी काफी टाइम। तो हमारा उससे काफी जुड़ाव था। तो मैंने उसके जीवन को ना बहुत नजदीक से देखा है। वही 5 साल की बच्ची अचानक बड़ी हो गई, उसका छोटा भाई आते ही। उसकी मम्मी जब काम पे जाने लगी तो वो जिद करना भूल गई। वो हमसे कुछ नहीं कहती थी, वो खेलने भी नहीं आती थी। अगर उसको पूछो भी ना आज खेलने नहीं आई,
नहीं आंटी, मेरा भाई है ना घर पे, वो भी बहुत छोटा है, उसको लेके बाहर नहीं जा सकती, तो मुझे उसके साथ पूरा टाइम बैठना पड़ता है। मैं आजकल स्कूल भी नहीं जा पा रही हूँ। जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं होता मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगी। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम साथ में स्कूल जाएंगे, बिल्कुल। तब तक मुझे उसका ध्यान रखना है। तो वो एक छोटी 5 साल की बच्ची, और मतलब मैं तो हैरान हूँ कि हम 10 साल के होके भी अपने बच्चों से इतना काम नहीं करा सकते जितना वो 5 साल की बच्ची चूल्हा भी जला रही है दूध गर्म करने के लिए, चाकू भी हाथ में लेना पड़ रहा है उसे। और हम तो अपने बच्चों से ये चीजें छुपा के रखते हैं कि बच्चों को ना लग जाए। और उस बच्ची को जब मैंने देखा तो ये तो समय से पहले मतलब बड़ी हो गई। वो एक माँ की जिम्मेदारी उसने पूरी तरह ले ली। वो बहन नहीं, वो वहां पे माँ बन गई उसकी। ये यहाँ एक 5 साल की बहन ने एक 9 महीने का 1 साल के भाई को पाल रही है, दूध गर्म कर रही है। तो इसके जिम्मेदार कौन है कि जो 5 साल की बच्ची है उसके बचपन को खत्म करके एक छोटे भाई के बचपन की देख रेख के लिए उसे रख दिया गया। तो उसकी क्या गलती है, उस बेटी की, उस बिटिया की क्या गलती है? उसका भी तो बचपन ही चल रहा है, उसे भी तो शिक्षा का अधिकार है। और इन सब समस्याओं के पीछे किसको जिम्मेदार माना जाए? माँ बाप को, समाज को, या सरकार को? जी, माँ बाप भी जिम्मेदार हैं और हमारी सामाजिक परिस्थितियां, क्योंकि वो प्यून का काम करते हैं, उसके पापा, उनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, मकान किराए का है, बच्चों के स्कूल के खर्चे, और दिल्ली जैसे शहर में खाना पीना भी कितना महंगा पड़ता है। अगर एक व्यक्ति 8-10 हजार रुपए कमा रहा है तो उसमें वो किराया खाना पीना नहीं कर सकता। तो मजबूरी में पत्नी को भी काम करना पड़ रहा है। और पत्नी को काम करने के लिए पहले उस 5 साल की बच्ची जब वो छोटी थी, वो उसे भी घर में अकेला छोड़ के जाती थी। और उसके बाद जब उसका भाई हुआ, उसके भाई को तो फिर भी बहन का साथ मिल रहा है। उस बच्ची को जब वो अकेली थी, उसे तो साल भर बाद किसी का साथ नहीं मिला। मैंने लोगों को देखा है, बच्चों को बाहर से बंद करके चले जाते हैं, खाने पीने की चीजें पास में रख दी और बच्चों को बाहर से बंद करके चले जाते हैं। कई घरों में काम करती हैं, बीच में आके चेक करती हैं, फिर चली जाती हैं। हमारी सामाजिक परिस्थितियां जिम्मेदार है, हम उनको वो आर्थिक सुरक्षा जो है उस वर्ग को मुहैया नहीं करा पाए। अगर उनके पास आर्थिक सुरक्षा होती तो शायद वो इतने मजबूर नहीं होते कि वो इस तरह से अपने बच्चों को छोड़ के जाते। एक माँ का दिल कितना तड़पता होगा अपने बच्चों को इन हालातों में छोड़ के, उसके दिमाग में कितनी शंकाएं रहती होंगी, वो मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तो ऐसे में जहाँ वो काम करती हैं उनकी माँ, मतलब हम सबको सहयोग करना चाहिए, पॉसिबल हो तो उनके बच्चे आके कोई हमारा ज्यादा नुकसान नहीं कर देंगे। थोड़ी देर हम उन्हें घर में बैठने दें, अगर वो संभव हो तो मेरा अनुरोध है जिनकी भी छोटे बच्चे हैं उन्हें घर में अकेले छोड़ के वो आए, उनका कुछ नुकसान हो या बड़ी बहन को माँ की जिम्मेदारी लेनी पड़े, उससे अच्छा है कि हम सब, हमारे घर में जो भी हाउस हेल्प आती हैं, अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो हमें उन्हें अलाउ करना चाहिए कि वो अपने बच्चे साथ लेकर आ जाएं। वो बच्चे हमारा ज्यादा कुछ नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा समय, हमारे घर में थोड़ी सी जगह, समय भी वो हमारा क्या लेंगे, थोड़ा बहुत खान पान भी यूज कर लेंगे, वो भी अगर हम देंगे तो, नहीं देंगे तो वो भी हमारी अपनी इच्छा पर है। तो हमें उनके लिए सबको एक माहौल ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि हमें ऐसी कामकाजी महिलाओं के बच्चों को अपने घर में आने की परमिशन दें। वो बच्चे कुछ नहीं, थोड़ा सा खेलेंगे, इधर उधर घूमेंगे, बिल्कुल ज्यादा आपका कुछ नुकसान नहीं करेंगे, बस आप उन्हें थोड़ा सा प्यार जिस तरह से समाज के अंदर बेबी केयर बने हुए हैं, क्या सरकार को भी ऐसे बेबी केयर बनाने चाहिए ताकि इस वर्ग के लोगों को, मेल फीमेल को भी ये सुविधा मिल सके, ताकि किसी बड़ी घटना की आशंका दिमाग में ही ना रहे? जी बिल्कुल, सरकार को इस तरह की पहल करनी चाहिए। अगर मान लीजिए सब लोग अलाउ नहीं कर रहे अपने घर में लाना, या बहुत से घरों में तो ऐसा भी होता है कि सारे लोग वर्किंग होते हैं, वो ताला लगा के चाबी छोड़ के दो वर्ग है इस समय। जो एक वर्ग है जो अच्छे से कमा रहा है, वो उन बेबी केयर में बच्चों को छोड़ देता है, लेकिन एक वर्ग ये है जो इतना नहीं कमा पा रहा जो उस बेबी केयर में अपने बच्चों को रख सके। लेकिन सरकार को भी ये पहल करनी चाहिए कि इस वर्ग के बच्चों की देखभाल अच्छे से हो सके। जी बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने साथ बच्चों को नहीं ले जा सकते, जिनके, मैं वही बात कह रही हूँ कि अगर हम
किसी के यहाँ जैसे कामकाजी महिलाएं जाती हैं काम करने, तो वहां भी दोनों लोग जॉब पे जाते हैं, तो उनके घर में कोई होता भी नहीं है, घर खाली होता है, वो खुद चाबी छोड़ के जाते हैं कि हमारे घर का काम करके चाबी यहाँ छोड़ जाना। तो ऐसे में अगर ऐसे घर में भी वो अपना बच्चा ले जाने का कोई फायदा नहीं, वहाँ कौन ध्यान देगा, देखेगा। तो सरकार अगर इस तरह के बेबी केयर या डे केयर शुरू करती है तो उन लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, उनके बच्चों को बचपन जो उनका छिन रहा है, वो जो बड़े हो रहे हैं उससे छुटकारा मिलेगा। और दूसरा वर्ग, ये सिर्फ निम्न वर्ग में स्थिति नहीं है, संपन्न वर्गों में भी मैंने देखा है कि माँ बाप अगर दोनों कामकाजी है ना, तो बच्चों को घर पे छोड़ के जाते हैं। और घर में कोई बड़ा है फिर तो ठीक है, लेकिन बड़ा नहीं है तो नैनी के सहारे छोड़ के जाते हैं। और नैनी के सहारे भी जो बड़ा बहन भाई है उसकी जिम्मेदारी होती है छोटे का ध्यान रखना। कई बार नैनीज भी ऐसी होती हैं बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रखती। तो ये बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के लिए आजकल, कि वो समय से पहले जिम्मेदार हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। या जैसे कई घरों में तो मैंने देखा है नैनी भी नहीं छोड़ के जाते, बच्चे 10 साल के हुए घर में खाना बना के रख जाते हैं और माँ बाप बोल जाते हैं कि अपना आना, खाना गर्म करना, खा लेना, अपना टाइम से ट्यूशन चले जाना, टाइम से पढ़ाई कर लेना। तो बच्चे अपनी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं, वो अपने माँ बाप खुद हैं। तो हमें बच्चों के लिए ऐसा, उस स्थिति में भी एक प्रश्न ये बनता है कि बच्चे घर में आ रहे हैं, बच्चे घर में दूध गर्म करते हैं या भोजन गर्म करते हैं, तो गैस जलाने में भी कोई घटना हो सकती है, लीकेज हो सकती है, बिजली के वायर्स होते हैं या प्रेस इस्त्री होती है आसपास में घर में, तो वहाँ वो दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्योंकि बच्चे को इतना अनुभव नहीं होता जीवन का। 10 साल का बच्चा भी बहुत छोटा होता है। ये मान सकते हैं कि जैसा अभी आपने बताया है कि समय से पहले बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मैं मानता हूं, लेकिन बच्चों को फिर भी वो अनुभव नहीं होता जितना अभिभावक को होता है। अनुभव व्यक्ति की उम्र से होता है जी। जब आदमी प्रैक्टिस करता है, चलता है, ठोकर लगती है, पैर उठाकर चलता है, कहीं घटना होती है, उससे बचने का प्रयास करता है, माँ बाप इस गलती से डांटेंगे तो वो गलती नहीं करता, इस तरह के ये सब अनुभव है जीवन के। लेकिन फिर भी 10 साल के बच्चे को बंद करके जाना या उसे चाबी दे जाना, कभी कभी बच्चे जल्दी में होते हैं, ट्यूशन भागना है, ताला भी नहीं लगाते घर के, या गैस को बंद करना भूल जाते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो इन विषयों पर भी अभिभावकों को, समाज को, सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। और कई लोग तो सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए घर में नैनी या किसी हाउस हेल्प को नहीं रखते कि हम उनको रखेंगे तो उनके पैसे देने पड़ेंगे और अपने बच्चे का जीवन संकट खतरे में डाल देते हैं। तो आप सिर्फ कुछ पैसे, आप जब इतना कमा रहे हैं तो अपने बच्चे के साथ एक हाउस हेल्प जरूर रखिए कि अगर वो पीछे से कुछ कर रहा है उसको ये सब काम खुद ना करने पड़े। और इन सबका सबसे बड़ा समाधान लक्ष्मी जी ये है, मेरे विचार से, आपके विचार में चाहूंगा कि दर्शकों को बताएं कि हम सामूहिक रहें जी। अगर सामूहिक रहते हैं तो शायद ये समस्याएं कम हो सकती हैं। जी कम तो हो सकती हैं, पर बहुत से लोगों की मजबूरी भी है कि वो सामूहिक नहीं रह पा रहे, क्योंकि कुछ लोग काम करने के लिए शहरों में आ गए, माँ बाप गाँव में हैं, वो अपनी पुरानी जगह को नहीं छोड़ना चाह रहे, वो मरते दम तक वहीं रहना चाहते हैं, वहां से नहीं आना चाहते। और लोगों की मजबूरी है, उन्हें जॉब के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ रहा है, वहां अकेले रहना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब सामूहिक रहना संभव ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, हाँ जहाँ संभव है वहाँ रहना प्रयास करना चाहिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना कुछ परिवार, कुछ बच्चों का बचपन बच सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम आगे चलते हैं लक्ष्मी जी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, सामाजिक बातें हो रही हैं, बचपन की बातें हो रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जैसे बच्चों की जो खेल की दुनिया है, अब वो दुनिया वर्चुअल हो गई है, इसका उनके मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जी आजकल बच्चों का दुनिया वर्चुअल बहुत ज्यादा है। पीछे तो बल्कि कुछ ऐसे खेल भी आए थे ऑनलाइन जी, जो बच्चों को सुसाइड तक करने पे मजबूर कर रहे थे जी। काफी खेलों को बैन भी किया गया है, व्हाट्सएप, टिकटॉक, ब्लू वेल करके गेम था, मतलब इसमें अलग अलग टास्क दिए जाते थे, बच्चों को कई खतरे उठाने के लिए दिए जाते थे। तो इस तरह के खेल तो उनको बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना रहे हैं। बच्चा उन खतरों को उठाने के लिए तैयार हो जाता था बिना ये सोचे समझे कि उसकी जिंदगी खतरे में पड़ रही है। कई बच्चों ने सुसाइड किया है। तो हमें इस तरह के खेलों पे निगरानी रखनी होगी, सरकार को ध्यान देना होगा कि जो बच्चों के हित में ऐसे जो खेल हैं जो बच्चों का मानसिक विकास
अवरुद्ध कर रहे हैं, उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त कर रहे हैं, उन पे कंट्रोल रहे, निगरानी रहे। और दूसरा, पहले के खेल जो थे वो मैंने पहले भी बताया कि वैज्ञानिकता से जुड़े हुए थे, स्वास्थ्यवर्धक थे। बच्चा अगर कागज की नाव बना रहा है ना तो वो उससे कुछ सीख रहा था। एक ही पेपर से क्रिएटिविटी थी, एरोप्लेन बनाता था, उससे उड़ाता था, एक ही कागज से वो कभी नाव बना रहा है, कभी एरोप्लेन बना रहा है, कभी वो समोसा बना रहा है, मतलब कई चीजें, रुमाल लेके कई आकृतियां बनाते थे। या बच्चों को पेंसिल, आजकल हम अपना घर बचाने के लिए बच्चों से पेंसिल कलर सब छीन लिए हैं कि दीवारें गंदी करेगा बच्चा, ये करेगा वो करेगा, इस चक्कर में हमने खुद ही उनसे छीन ली, सारी चीजें छीन ली हैं। जब हम उनको कुछ करने ही नहीं दे रहे तो फिर वो कहीं तो अपना समय बिताएगा, और फिर बाहर हम जाने नहीं दे रहे, असुरक्षा है। घर में हम उन्हें, हमारा घर गंदा होगा ये सोच के मस्ती नहीं करने दे रहे, तो फिर बच्चे के पास रास्ता बचा ही क्या, वो फोन में घुसेगा, डिजिटल दुनिया में, डिजिटल छोटा बच्चा वो खेल में जाएगा, और वो खेल में इतना ज्यादा घुस जाता है कि फिर उसे निकालना संभव नहीं है। हाँ, एक यकायक एक और प्रश्न आ रहा है लक्ष्मी जी, कि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा गया कि एक माँ अपने छोटे बच्चे, उम्र होगी शायद 8-10 साल की उस बच्चे की, तो माँ उसको कहती है कि बेटा इस मोबाइल को छोड़ो और भोजन कर लो और पढ़ाई करो जी। वो कई बार उस माँ ने प्रयास किया, और माँ और बेटे ही थे उस रूम में, तो माँ ने ये कहा और वो बच्चा नहीं माना और मोबाइल छीन लिया। लेकिन उस बच्चे ने अपने बैट बॉल खेलने वाले बैट को उठाया और अपने माँ के सर में मारा, और वो माँ वहीं बेहोश हो गई या मर गई। लेकिन उस बच्चे का बिल्कुल भी तरस नहीं आया, वो तुरंत उस मोबाइल को उठाकर फिर उसे देखने लगा, खेलने लगा। इस मोबाइल यंत्र या सोशल मीडिया से या डिजिटल दुनिया से बच्चे बड़े आकर्षित हो रहे हैं, क्रूर हो रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इस माँ ने, ये माँ मुझे भोजन देती है, मुझे जीवित रखती है, मेरे पिता कमा के लाते हैं तभी घर में भोजन आता है, मेरे लिए सब कुछ कर, ये सब उसके दिमाग में ये संस्कार है ही नहीं, बनते ही नहीं, पनपते ही नहीं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर, वो वातावरण उन्हें नहीं मिलता। इस पर अभिभावकों को और बच्चों को क्या कहेंगे जी? जिम्मेदार कौन है इसके लिए? हम अभिभावक ही जिम्मेदार हैं। वो बच्चा जिम्मेदार नहीं है। अगर उसने अपनी माँ को बैट से मारा और उसके बाद भी उसे तरस नहीं आया, कोई फीलिंग नहीं थी उसको, तो ये वो माँ बेटे का रिश्ता ही खत्म हो चुका है, उसकी बॉन्डिंग खत्म हो गई, और उसकी जिम्मेदार कहना कटु होगा पर वो माँ खुद है। वो माँ 4 बार आई, उसने कहा खाना खा लो, पढ़ाई कर लो, बजाय उसके वो माँ खाना थाली में लेके आती, उसके पास बैठती, उससे प्यार से सर सहलाती, फोन प्यार से लेने की कोशिश करती, साइड में फोन रख के उसे खिलाने की कोशिश करती। आजकल जैसे पहले होता था ना, माँ बच्चों को अपने हाथों से खिलाती थी, आजकल वो कल्चर खत्म हो गया है। आजकल बच्चे को खाना दे दिया, खा ले, तुझे ये खाना खा ले, जो खाना खा ले। बच्चा खाना लेके बैठा है, टीवी देख रहा है, फोन देख रहा है, माँ अपने काम में व्यस्त है, माँ को भी नहीं पता बच्चे ने खाना खत्म किया नहीं किया। माँ 1 घंटे बाद आती है, देखा खाना खत्म नहीं हुआ है। तो हमने माँ और बच्चे का रिश्ता खुद खत्म किया। आप क्यों नहीं बच्चे के साथ रहते? आप बच्चे को लोरी सुना के सोना सिखाइए, आप बच्चे को खुद बच्चा बनकर उनकी कविताएं उनके सामने खुद गुनगुनाइए, वो खुद आपके पीछे पीछे दोहराएगा। पर जब आपने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, आपने खुद उससे कोई रिश्ता नहीं रखा है, आप उसे खाना नहीं खिला रही, आप उसे आके 4 बार कह गई खाना खा। वही अगर आप आती, खाना लेके उसे बिठाती, उसकी वो डेली की हैबिट बनती कि जब तक वो खाना खा रहा है माँ वहीं बैठी रहे। ये कह सकते हैं कि वो जो माहौल बना उसको सुधारने की जगह वो बिगड़ गया, और उससे बड़ा वक्त हो गया जी। वो बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट कर चुका था, उनकी बॉन्डिंग खत्म हो चुकी थी जब तक। जी। और जब बच्चा इतना 8-10 साल का बच्चा हो जाता है तो वो एग्रेशन उसमें आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि हमारे जमाने में आसपास हर वक्त कोई ना कोई रहता था। फोन नहीं था, टीवी भी होता था तो लिमिटेड टाइम के लिए मिलता था कि आपको एक ही शो देखना है, आधे घंटे बस। आजकल बच्चा फोन टीवी अनलिमिटेड देख रहा है, और माँ भी सोचती है अच्छा ठीक है, ये अपने में बिजी है, मैं अपने काम कर लेती हूँ, अपनी किटी पार्टीज देख लेती हूँ अपनी सहेलियों से। आजकल सुबह किचन में नाश्ता, मतलब सुबह सुबह लोगों के फोन शुरू हो जाते हैं, सुबह सुबह बच्चे का स्कूल का टिफिन तैयार हो रहा है और साथ में दूसरे कान पे फोन लगा हुआ है। बच्चा क्या देख रहा है? मेरी माँ सुबह उठते ही फोन में बिजी है, रात को देर रात तक फोन में बिजी है। तो बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण फोन ही हुआ कि माँ के लिए फोन महत्वपूर्ण है, तो मेरे लिए भी माँ का मेरी तरफ ध्यान नहीं है, माँ का बाकी चीजों। या ये भी बच्चा सोच लेता है कि ऐसे ही जिया जाता होगा, ऐसे ही जिया जाता है, मेरी मम्मी ऐसे जी रही है तो मुझे भी यही करना चाहिए,
ऐसा भी तो उस बच्चे के हाँ, मन में जिज्ञासा माँ आ बाप सकती खुद है। गेम खेलते रहते हैं जी, या जी। सारे दिन सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं सारे जी टाइम, जी जी तो फिर बच्चे के लिए तो वही नॉर्मल है ये सब जी चीजें। जी जी उसे लगता है कि जब माँ को मुझसे प्यार नहीं, मुझे माँ से प्यार नहीं। अगर हम बच्चे के साथ खुद जुड़े रहेंगे तो वो आपको प्यार देगा। बच्चा सिर्फ प्यार का भूखा होता है। जब आप उसको प्यार देंगे, प्यार से जुड़े रहेंगे, तो वो भी आपसे जुड़ा रहेगा। वाह 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 तो अपनी बॉन्डिंग बच्चे के साथ बनाए रखिए, तभी आपका बच्चा खुशहाल जीवन जी पाएगा। हाँ, लक्ष्मी जी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बच्चों को बचपन में दोबारा लाने के लिए साहित्य की भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। विस्तार से बताएं। जी, बच्चों के लिए पुस्तकें, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक वाली पुस्तकों का ज्यादा जी ज्यादा जी जी प्रकाशन होना चाहिए। जी परियों की कहानी, तितली की सुंदरता, वो तितलियों पे जी जी कविता हो, जी जो भी उनकी एक कल्पनाओं की दुनिया होती है ना, हमें बच्चों को उस कल्पना की दुनिया से दोबारा जोड़ना है अपने साहित्य के जरिए। वाह, पहले हमारी दादी नानियां हमें वो कहानियां सुनाती थी, वो भी साहित्य हुआ करता वो भी एक था। तरह का साहित्य था। जी। पर आजकल वो नहीं है, दादी नानी नहीं है घरों में। अगर दादी नानी है तो अच्छी बात है। आजकल सच कहूं तो आजकल की दादी नानी भी वो कहानियां भूल गई हैं, उनका भी अलग तरह का जीवन है। सबको तो नहीं कहती, पर हाँ काफी हद तक दादी नानी ने भी अपनी एक अलग दुनिया बनानी है। वो उसी में रहते हैं और वो भी बच्चों को आजकल वैसी कहानियां नहीं सुना रहे। ये कहें कि दादी नानियां भी बड़ी क्रिएटिव हो गई हैं। सोशल हो गई हैं, सोशल भी हो उनकी गई भी है। एक सोशल लाइफ अलग है। दुनिया होती है। हाँ जी, आजकल बच्चा 5 साल का होता है, उसको अलग कमरा दे दिया जाता है, माता पिता के साथ नहीं सोता, दादी नानी के साथ नहीं सोता। पहले के बच्चे दादी नानी के साथ, माता पिता से ज्यादा दादी नानी के साथ सोते थे वो घर में। दादी है तो दादी के साथ सो गए, नानी के घर गए तो नानी के साथ सो गए। लेकिन आजकल के बच्चे या तो अपने माता पिता के साथ रहेंगे या फिर वो अकेले अपने कमरे में सोना पसंद करते हैं। तो फिर वो कहाँ से दादी नानी की कहानियां सुनेंगे? तो हमारा जो प्रयास होना चाहिए, उन्हें ज्यादा टाइम लोगों के बीच इंगेज रखने का होना चाहिए और उसमें भी उनके हाथों में आकर्षित किताबें दे देनी चाहिए, जिसे वो पढ़े, खुश हो कि हाँ इसमें ये तितली है। मैं कई बार क्या करती हूँ, कोई किताब दे दी और अच्छा इसको ऐसे देख के बनाने की कोशिश करो, हाँ ऐसे बनाए। या मैं उसको, चाहे मैं वो काम नहीं भी करती थी, मैं अपनी बेटी के सामने ऐसे ही कहती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना मैं ऐसा करती थी। तो फिर उसको एक बच्चे में जिज्ञासा पैदा होती उसको जिज्ञासा आती है कि अच्छा मम्मी ऐसे करती थी, मैं भी ऐसे करूंगी। उसके सामने आप चाहे करते थे चाहे नहीं करते थे, आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए बोलिए कि जब मैं छोटी थी मैं ऐसे करती थी। कभी वो कोई जिद करती है तो मैं उसको कहती हूँ जब मैं छोटी थी मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं करती थी, मैं तो अपनी मम्मी की रानी बेटी बन के रहती थी, उनकी सारी बात मानती थी, कुछ ऐसा गुस्सा नहीं दिखाती थी। फिर वो भी मेरी उस बात को सुनती है ध्यान से, फॉलो करती है। अच्छा मम्मी ऐसे रानी बेटी बनते हैं? मैंने कहा हाँ। अच्छा ऐसे करोगे तो रानी बेटी बन जाऊंगी? हाँ। तो फिर वो बच्चों के साथ ऐसे जुड़िए, अपना बचपन उनके साथ दोहराएं, उनको बताएं कि आप बचपन में क्या करते थे। वाह वाह। अगर आप बताएंगे ही नहीं तो उन्हें क्या पता कि आप क्या करते थे, और उनका फिर जिज्ञासा नहीं आएगी। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है उनके अंदर जिज्ञासा लाइए ताकि वो उन चीजों की तरफ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी लक्ष्मी जी आपने अभी बातचीत में एक जानकारी दी कि आजकल बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसको एक अलग कमरे में सोता है बच्चा, या अपने अभिभावक के साथ सोता है, दादा दादी के साथ नहीं सोता। तो ये जो बच्चों को एक कम उम्र में ही, बचपन से ही अलग कमरा देने की जो एक परंपरा शुरू हो गई है, ये कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत है? क्योंकि रात में बच्चे को माता पिता की याद भी आती है, या उससे एक बच्चे डर भी जाते हैं स्वप्न में, या अगर कोई चलचित्र देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो कहानी में कभी कोई भूत की या कुछ चित्र देख लेते हैं तो उनके दिमाग में बैठ जाती है वो बात और रात में वो डर जाते हैं। तो वो अकेले में जो सोते हैं उससे बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास में क्या बाध्यता आती है या क्या प्रोग्रेस होती है, इस बारे में? जी बिल्कुल। जब बच्चा अकेला सो रहा है, रात में सपना देख के डर गया, उस टाइम वो किसी को नहीं बता सकता। या हमने उसके कमरे में टीवी भी लगवा दिया और चुपचाप अपना टीवी चला के देख रहा है, हम अपने कमरे में सो गए हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि वो टीवी देख रहा है, क्या देख रहा है। टीवी में कोई कंट्रोल नहीं है। जी। फोन में तो हम फिर भी एक बार चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं कि इतनी उम्र तक का ही वीडियो आए, पर टीवी में कुछ ऐसा नहीं है। तो बच्चा कुछ भी देख सकता है किसी भी टाइम। और हम
पता भी नहीं कर पाते, फिर वो उनसे डरता है, वो डर उसके अंदर जो है जी, वो घुटता है, मानसिक रूप से वो डर जाता है और डरा रहता है। और वो डर अपना किसी को बता भी नहीं नहीं। पाता। कि आजकल तो ये बताना बच्चों में बड़ी शर्म वाली बात महसूस हो गई है कि मैं डर गया। बच्चे अगर ये कह देंगे ना मैं डर गया, तो उनके लिए वो भी शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं कैसे कह दूं कि मैं डर गया। हाँ। और वो अपना डर अपने माँ बाप, दोस्त, भाई बहन किसी से नहीं बताते, डरते रहते हैं। हमने तो क्या कर रखा है, हमने टीवी अपने घर में अपने कमरे में नहीं लगा रखा, और हमारी बेटी भी बड़ी होगी, अलग कमरा कोशिश करेंगे जब तक ना बहुत ज्यादा जरूरत हो उसको अलग कमरे में ना सोने दिया जाए, अपने साथ ही सोएंगे। पर टीवी जो है हमने सिर्फ ड्राइंग रूम में लगा रखा है, जहाँ जब जिसको देखना है साथ बैठते हैं, हम उसके साथ बैठते हैं, हम उसका चैनल लगा के देते हैं और निगरानी में देखते हैं। तो हम सबको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि आजकल सबके कमरों में अलग अलग टीवी है और लोग लेट नाइट टीवी देखते हैं अपने कमरों में। अब बच्चा साथ है तो वो देख रहा है, नहीं साथ है तो वो अपने कमरे में जाके देख रहा है। तो बच्चे को उस लेट नाइट टीवी देखने से या गलत चीजें देखने से हमें ही बचाना है। तो मैं तो यही कहूंगी कि टीवी एक कॉमन एरिया में ही होना चाहिए जहाँ सब बैठे और हम ऐसा देखें जो हम साथ में बैठ के देख सकें, सभी उम्र के बच्चे देख सके, बच्चे बड़े सब देख सके। हम ऐसी चीज देख ही क्यों रहे जो बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाले या बच्चों को नहीं। अगर हमें ऐसा कुछ देखना भी है तो बच्चों के पीछे उनकी अनुपस्थिति में देखना चाहिए। आजकल माँ बाप सारी चीजें बच्चों के सामने देख रहे हैं, फिर उनके मन में वो सवाल उठते हैं कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। और वो जानने की जो जिज्ञासा है ना, वो उन्हें फोन में, टीवी में, फिर वो उन गलत चीजों की ओर ले जाते हैं। फिर वो बच्चे कम उम्र में ही वो बड़ों वाली बातें समझ जाते हैं जो उन्हें नहीं समझनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो हमें बच्चों के सामने ऐसी चीजें, ऐसे शोज या ऐसी रील्स देखने से बचना है जो बच्चों पे गलत असर डालें। और दूसरा, जहां तक कोशिश हो अपने बच्चों को अपने साथ सुलाने की, साथ रखने की कोशिश करें, तभी रिश्ता आपका जुड़ा रहेगा। आप जरूर अलग कमरा बनाएं, उसमें उसके खिलौने हो, पढ़ाई स्टडी टेबल हो, पर टीवी ना हो। उसमें वो पढ़ने जाए, खेलने जाए, पर रात के समय में बच्चा माँ बाप के साथ ही हो, ताकि माँ बाप को पता रहे मेरा बच्चा कब डर रहा है, कब परेशान है, कब बीमार है। ये एक ना कटु सत्य है कि बच्चा रात भर बुखार में पड़ा होता है और माँ को पता भी नहीं होता कि मेरे बच्चे को रात भर बुखार था। और उस स्थिति में उस बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। और बच्चे के मन में भी तो वो हीन भावना आ रही है ना कि मेरी माँ को ही नहीं पता कि मुझे बुखार है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। और जब माँ नहीं देख रही तो फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि बच्चा माँ से प्यार बड़ा होके बच्चा अपने अभिभावकों को वो प्रति उत्तर दे पाएगा कि नहीं? वो जानकारी, वो जरूरत की जो चीज है कैसे दे पाएगा, क्योंकि वो जी नहीं रहा उस माहौल में, उस परिवेश में नहीं जी रहा। हम अपने बीमार बच्चे की भी देखभाल नहीं करते, उसे उस समय भी अकेला छोड़ देते हैं। तो ये हम क्या उसके मन में डाल रहे हैं, वो खुद कड़वाहट हमने भरी है उसके मन में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल जो भी माहौल हो रहा है ना, बच्चे जो भी बन रहे हैं उसके जिम्मेदार हम हैं, समाज है। बच्चा खुद ऊपर से सीख के नहीं आता, वाह, हम ही सिखाते हैं उसे सब कुछ। वाकई लक्ष्मी जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में बचपन और बच्चों से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी पर चर्चा की, और मुझे लगता है कि ये बातचीत हमारे बचपन के जो दोस्त हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हैं या वो बचपन में जी रहे हैं, उन सभी के लिए लाभकारी होगी। और हमें उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगेगी। और लक्ष्मी जी, आपने अपने बेशकीमती समय से ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी, मेरा भी आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है, बचपन बहुत कीमती होता है, इसको इस तरह मत गवाइए। अपने बच्चों के बचपन को महकाइए, वो मुस्कुराएंगे तभी उनका भविष्य महकेगा, उनका जीवन संवरेगा। और एक कुंठित बच्चा एक अच्छे राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। अगर आपको एक अच्छा राष्ट्र बनाना है तो शुरुआत अपने घर से कीजिए, अपने बच्चे को उसका बचपन खुलकर जीने दीजिए, फिर देखिए वो बच्चा कैसे खिलखिलाता है, मुस्कुराता है, और उसके उस खिलखिलाहट में आप अपने सारे गम यूं ही भूल जाएंगे। धन्यवाद। बच्चों से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी पर चर्चा की, और मुझे लगता है कि ये बातचीत हमारे बचपन के जो दोस्त हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हैं या वो बचपन में जी रहे हैं, उन सभी के लिए लाभकारी होगी। और हमें उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगेगी। और लक्ष्मी जी, आपने अपने बेशकीमती समय से ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी, मेरा भी आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।
और मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है, बचपन बहुत कीमती होता है, हाँ इसको इस तरह मत गवाइए। अपने बच्चों के बचपन को महकाइए, हाँ वो मुस्कुराएंगे तभी उनका भविष्य महकेगा, उनका जीवन संवरेगा। और एक कुंठित बच्चा एक अच्छे राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। अगर आपको एक अच्छा राष्ट्र बनाना है तो शुरुआत अपने घर से कीजिए, अपने बच्चे को उसका बचपन खुलकर जीने दीजिए, फिर देखिए वो बच्चा कैसे खिलखिलाता है, मुस्कुराता है, और उसके उस खिलखिलाहट में आप अपने सारे गम यूं ही भूल जाएंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।